हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। मैं विश्वेंद्र जीवतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस एजुकेशन एंड रिलेशनशिप कोच, आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लक बनाम कर्मा, अर्थात मेहनत या किस्मत। कब आपकी किस्मत चमकती है या कब आपकी मेहनत आपको चमकाती है। आज बहुत से ज़्यादा लोगों के दिल में ये वहम है कि हमारी तो किस्मत खराब है, हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, हम तो ऐसे खराब घर में जन्म लिया है हमने कि हमारी किस्मत लगभग हमेशा खराब ही चलती रहती है और चलती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इसका कहने का मतलब, तात्पर्य आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आपकी किस्मत आपका पीछे छोड़ सकती है, लेकिन आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके मरते दम तक आपने जो कर्म किए हैं वो आपके साथ रहेंगे और साथ जाएंगे। मैं फेल हो गया क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मेरा आइडिया सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मेरी किस्मत ने मुझे हर बार धोखा दिया है। जब भी आप अपनी असफलता का कारण अपनी किस्मत को बनाते हो, तब आप अपने आप से, अपनी मेहनत से, अपनी लाइफ से, अपनी सक्सेस से खेल रहे होते हो और उसे हर बार धोखा दे रहे होते हो। जब आप अपनी सक्सेस का कंट्रोल अपनी किस्मत के हाथों में दे देते हो, तब आपको लगता है अब आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, फलाना लिखा है, ढेका लिखा है। और हमारे यहाँ एक अंधविश्वास है कि हम किसी भी ज्ञानी या अज्ञानी व्यक्ति को ये पूछकर कि मेरी किस्मत कैसी है जरा देखना, अपने हाथ की उन व्यर्थ रेखाओं को दिखाकर भ्रमित हो जाते हैं कि आपकी किस्मत में तो ये लिखा है और आप कभी भी सफल नहीं होगी। जब आप अपनी सक्सेस का कंट्रोल अपनी किस्मत के हाथ में दे देते हो तो आपको लगता है अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है तो आपको अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स, अपनी सक्सेस के बारे में सोचना होगा, ना कि अपनी किस्मत के बारे में। और जिस दिन आपने अपनी किस्मत को एक साइड रखकर अपनी मेहनत, सफलता और असफलता, इन तीन बातों पर फोकस करना आरंभ कर दिया तो समझ लो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। गौर से सुनना और समझना, सफलता और असफलता दोनों पर फोकस रखना, एक दिन यही तुम्हारी सक्सेस का राज होगा। मैं तुमको एक बहुत बड़ा सीक्रेट पॉइंट बता रहा हूं, जब तक आप अपनी सफलता और असफलता दोनों के बिंदुओं पर गौर नहीं करोगे, तब तक सक्सेस आपके हाथ नहीं लगेगी। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट पॉइंट है। जब आप अपनी फेलियर का दोष किस्मत को देते हो, तब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक विचार आप पर हावी हो जाते हैं। और ये नेगेटिव थॉट्स, ये नकारात्मक विचार आपके अंदर से कमज़ोर बना देते हैं। जब आपके दिमाग में नकारात्मक सोच पैदा होगी, तब आप अंदर से खोखले और कमज़ोर होते जाओगे। और यही वजह है कि आप एक बार फेल होने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, आगे कुछ करने के बारे में सोचते ही नहीं। और जब आप अपनी असफलता पर फोकस करके उससे सीख लेते हो, उसके बारे में सोचते हो क्या रिग्रेट रहे, क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या कमी रही, क्या समस्या रही, क्या इशू रहे, तब आपका माइंड पॉजिटिव वर्क करता है। और ये पॉजिटिव वर्क आपको एक सकारात्मक दिशा देता है, आपको वो एनर्जी प्रदान करता है, वो ऊर्जा प्रदान करता है, वो मोटिवेशन देता है, वो सेल्फ मोटिवेशन देता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब आप सकारात्मकता की ओर जाओगे तो धीरे धीरे आप सफलता की ओर भी जाओगे, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका माइंड वर्क करेगा और वैसा ही आपके दैनिक जीवन में सफलता मिलने लगेगी।
कुछ लोग जो विशेषकर दोष किस्मत को देते हैं, उनके माइंड में न्यू आइडियाज, अचीवमेंट, सक्सेस, ड्रीम्स, गोल्स, इम्प्लीमेंट जैसे विचार आने बंद हो जाते हैं और उनकी सक्सेस का कंट्रोल उनकी किस्मत के हाथ में चले जाता है। लेकिन आप अपनी किस्मत को दोष ना देकर अपनी मेहनत, लगन में विश्वास रखकर उसके बारे में सोचें कि मेरी कहाँ कमी रही, कहाँ मैंने एफर्ट्स का सामना किया और कहाँ मैंने गलती की। उसके बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में स्वतः ही न्यू आइडिया, अचीवमेंट, सक्सेस, ड्रीम्स, गोल्स, इम्प्लीमेंट ऐसे विचार आने लगेंगे जो आपको एक सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे और आप में जो एफर्ट्स आपने पिछली बार देखे थे, जो समस्याएं पिछली बार हुई थी, उनसे आप निकल कर आगे पहुंच जाएंगे। सफलता आपके हाथों में होगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अपनी सक्सेस का कंट्रोल अपनी किस्मत को दे सकते हो। गौर करना मेरी बातों पर। आप अपनी सक्सेस का कंट्रोल अपनी किस्मत को दे सकते हो या फिर उसे अपने पास रख सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, चूज करना आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ आपको सफलता का दरवाजा दिखा सकता हूँ, लेकिन अंदर प्रवेश आपको ही करना पड़ेगा। या तो आप अपनी किस्मत को दोष दे सकते हो और किस्मत को दोष देते रहो, कुछ नहीं होना जाना। एक कमरे में जाकर अंदर बैठ जाओ, लौट जाओ, सो जाओ और किस्मत को दोष देते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन या फिर आप अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखना शुरू कर दो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, लेकिन एक दिन आप जरूर सफलता की ओर जाओगे। इंडिया की टॉप 10 मार्केटिंग कंपनी में जो नंबर 1 पर है बेस्टीज, उनके डायरेक्टर हैं गौतम बाली जी। जब उनकी उम्र 8 से 15-16 के बीच थी तो उनकी माता जी उनसे पूछा करती थी, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? तो वो बोलते थे व्यापारी, बिजनेसमैन। तो उनकी माता समझाया करती थी, बेटा हम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, व्यापार में लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप नौकरी कर लो, कोई सोच लो कोई जॉब और वो कर लेना। लगभग उनकी माँ ने उनसे 1000 बार पूछा, लेकिन उनका एक ही जवाब था, व्यापारी। इस समस्या से परेशान होकर उनकी माता जी कई पंडितों के पास गई उनकी कुंडली लेकर, और सभी पंडितों ने यह बताया कि इस बच्चे की किस्मत में कोई भी व्यापार सफलता की ओर नहीं जाता, ये हर में फैले रहे, ये सिर्फ नौकरी करेगा और एक नौकर बनेगा। लेकिन गौतम बाली जी ने ठान लिया था कि व्यापार करना है, बिजनेस करना है, बिजनेसमैन बनना है, और उन्होंने ये कर दिखाया। क्योंकि आपकी किस्मत कुछ भी नहीं, किस्मत उनकी नहीं होती क्या जिनके हाथों की लकीरें नहीं होती, जिनके हाथ ही नहीं होते, उनकी भी तो किस्मत होती है। इसलिए किस्मत के वहम को अपने दिमाग से निकाल दें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने कर्म किया है, वो कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म अच्छे हों या बुरे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है हो सकता है मैं उसे मझधार में छोड़ दूं या पार लगा भी दूं, लेकिन जो कर्म करता है मुझे उसे मझधार से पार करना ही होगा। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। जितना उसने कर्म किया है मुझे उससे उसका दोगुना देना पड़ेगा, उससे कम नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, दोस्तों एवं मेरे सभी चाहने वालों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, क्योंकि इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दो। कर्म ही प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक से ज़रूर कुछ सीख ली होगी। अगर कुछ त्रुटि रही हो, कोई कमी रही हो, अपने विचार कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी लोग इससे जो कि फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।